हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट। में हूँ आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज के चैप्टर 1 सॉल्यूशन का एक्सरसाइज नंबर 1.23 के बारे में। इसके पहले हम लोग जो नीट पीआई के क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। तो हम लोग देखते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 1.23 क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। ये जो पेयर दिए हुए हैं इसमें से हमको बताना है, सजेस्ट करना है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कि किस पेयर में कौन सा अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा। तो फर्स्ट पेयर जो दिया हुआ है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन है, जिसको लिखा जाता है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। सेकेंड पेयर है आयोडीन एंड CCl4। CCl4 का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। थर्ड पेयर है NaClO4, इसका नाम है सोडियम परक्लोरेट एंड वाटर, यह है थर्ड पेयर में। फोर्थ पेयर में है मेथेनॉल एंड एसीटोन। फिफ्थ पेयर में है एसीटोनाइट्राइल, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है CH3CN एंड एसीटोन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C3H6O दिया हुआ है। अब हम लोगों को इस पेयर में बताना क्या है, क्या बताना है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन या फोर्स क्या होता है, इसके टाइप के बारे में बात करेंगे कि किस पेयर में या किस मॉलिक्यूल में कौन सा इंटरेक्शन होगा। तो हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर force are the force of attraction and repulsion between interacting पार्टिकल्स। इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होगा या क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे में आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जिससे इंटरेक्शन डेवलप होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया। अब इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं अट्रैक्टिव, सेकंड पॉइंट लिखते हैं अट्रैक्टिव intermolecular force are known as वान डर वाल्स फोर्स। आप लोग इसको जानते होंगे वान डर वाल्स फोर्स के बारे में। यानी अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर नोन एज क्या बोलते हैं, वान डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। अब देखते हैं वान डर वाल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। हम लोग देखेंगे कि वान डर वाल्स के कौन कौन से टाइप होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप क्या है, लंदन फोर्स, या इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स इसको बोलते हैं, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स हो गया। लंदन, एक साइंटिस्ट थे लंदन जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, अब ये किस मॉलिक्यूल में होगा लंदन फोर्स, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, यानी
नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, या एटम, या हम लोग क्या कह सकते हैं एटम एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। अब जो सेकेंड फोर्स है वो कौन सा होगा, डाइपोल 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 फोर्स, डाइपोल फोर्स। अब डाइपोल फोर्स किस मॉलिक्यूल के बीच में होगा, पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। डाइपोल हो गया। इसमें एक पॉइंट और हम लोग लिखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक स्ट्रॉन्ग टाइप डाइपोल इंटरेक्शन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। डाइपोल फोर्स में किस मॉलिक्यूल में होगा, कौन कौन से, पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वाला कौन सा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये किस मॉलिक्यूल के बीच में होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये मॉलिक्यूल कौन सा होगा, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। यानी पोलर मॉलिक्यूल के कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, जिसको क्या बोला गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी डाइपोल क्या है, इंड्यूस्ड हो गया है मॉलिक्यूल में, डाइपोल बन गया है वो, ठीक है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। ये वंडर वाल्स फोर्स के टाइप हो गए, कौन से, लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स और डाइपोल फोर्स और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। दो फोर्स के बारे में और हम बात करेंगे जो टाइप नहीं है वंडर वाल्स फोर्स की, वो कौन कौन सा फोर्स हो जाएगा, जो टाइप नहीं है वो देखते हैं कौन कौन से होंगे, आयन डाइपोल फोर्स, ये किसके किसके बीच में होगा, आयन या आयनिक मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में होगा, और किसके बीच में होगा, पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, आयनिक मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। अब अगला देखते हैं, जो अगला है कौन सा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये किसके किसके बीच में होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स किसके बीच में होगा, आयन या आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक जो मॉलिक्यूल उसके बीच होगा, एंड नॉन पोलर के बीच में होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। हम लोग यहां तक देख चुके हैं। अब एक मॉलिक्यूल इसमें आयन इंड्यूस में एक मॉलिक्यूल क्या होगा, आयन होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। आयन के कारण जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, जिसको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं। अब ये बातें तो हमको समझ में आ गई। अब देखते हैं कि लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, यहाँ पे पूछा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन एक ब्रॉडर टर्म है और फोर्स क्या है, स्पेसिफिक टर्म है। तो देखते हैं लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, यानी लंडन फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करेगा, जिससे मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जिससे मॉलिक्यूल में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंडन इंटरेक्शन या डिस्पर्सन इंटरेक्शन बोल देंगे। देखिए सेकेंड वाला डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में, यानी मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल फोर्स एक्ट करेगा, जिससे
मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे जिससे इंटरेक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। वैसे ही डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एक्ट करेगा जिससे मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। तो आयन ऐसे ही आयन डाइपोल फोर्स में होगा, ऐसे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में होगा। तो हम लोगों को पता चल चुका है कि लंदन फोर्स में या लंदन इंटरेक्शन में कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्स में कौन से मॉलिक्यूल होंगे, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कौन से मॉलिक्यूल होंगे, पोलर और पोलर मॉलिक्यूल होगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में कौन सा होगा, पोलर एंड नॉन पोलर होगा। आयन डाइपोल फोर्स में कौन होगा, आयन आयनिक मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल होगा। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में क्या होगा, आयन आयनिक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। डाइपोल डाइपोल फोर्स का एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कौन सा होगा। अब नॉर्मल हेक्सेन फर्स्ट पेयर में जो दिया हुआ है नॉर्मल हेक्सेन है एंड नॉर्मल ऑक्टेन है। इसमें में से देखते हैं कि नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल ऑक्टेन है। नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होगा, C6H14 होता है। यानी अगर देखते हैं एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इससे हम लोग निकाल लेते हैं 6 क्या है, ये कार्बन n क्या है, कार्बन का नंबर नोट करेगा, C6 हो जाएगा, H2n+2 हो जाएगा। यानी अगर ऐसे देखते हैं तो C6 हो जाएगा, H2 इंटू 6 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 6 दूना 12 2 14, C6H14 हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल ऑक्टेन में क्या हो जाएगा, C8 हो जाएगा, H18 हो जाएगा। इसी फार्मूले से देख लेंगे। यानी ये जो दो मॉलिक्यूल हैं एन हेक्सेन एन ऑक्टेन, ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें पोलर नहीं, पोलरिटी नहीं डेवलप होगी, नॉन पोलर है क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो नॉन पोलर में कौन सा फोर्स होगा या कौन सा इंटरेक्शन होगा, लंदन या डिस्पर्सन इंटरेक्शन कह सकते हैं। यानी फर्स्ट वाले में क्या हुआ, लंदन या जिसको डिस्पर्सन इंटरेक्शन बोला जाता है। यहां तक हम लोगों को ये बातें समझ में आ गई कि लंदन इंटरेक्शन डिस्पर्सन इंटरेक्शन कैसे होगा। अब सेकंड में ऐसे ही देखते हैं कि आयोडीन क्या है, नॉन पोलर है मॉलिक्यूल एंड CCl4, ये भी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। CCl4 को लोग कहेंगे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोराइड होगा तो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन जब भी हम डाइपोल मूवमेंट इसका निकालते हैं CCl4 का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। डाइपोल मूवमेंट निकालने पे क्या होता है, देखते हैं कैसे डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, दोनों तरफ क्या है, चार्ज कैंसिल हो जाएंगे अट्रैक्शन के, जिससे डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स इंटरेक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। नॉन पोलर के बीच में वही फर्स्ट वाला, जिसको लंदन या डिस्पर्सन इंटरेक्शन हम लोग बोलेंगे। अब थर्ड वाले में देखते हैं, यानी ये ClO4 एंड वाटर में, यानी ये ClO4 एक आयनिक मॉलिक्यूल है। इसका अगर इसको ब्रेक करेंगे यानी ये प्लस ClO4 माइनस में ब्रेक होता है, ये आयनिक मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है, वाटर देखते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर को ऐसे बनेगा, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे पोलरिटी डेवलप हो जाएगी, ये पोलर हो जाएंगे। तो पोलर यानी आयनिक और पोलर के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, कौन सा फोर्स लगेगा, आयन डाइपोल फोर्स, यानी आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो थर्ड वाले में हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे थर्ड वाले में आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। थर्ड में आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, थर्ड में आयन डाइपोल इंटरेक्शन आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा,
आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ में मेथेनॉल एंड एसीटोन है। मेथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CH3OH ऐसे बनता है। एसीटोन का बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा स्ट्रक्चर हुआ। आप देखते हैं ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, ये पोलर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं एसीटोन में। एसीटोन पे देखते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, जिससे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे यहाँ भी पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। ये दोनों मॉलिक्यूल पोलर होंगे। पोलर होने के कारण इनमें क्या बोला जाएगा, इनको कौन सा इंटरेक्शन इनके बीच में होगा? पोलर पोलर के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है? डाइपोल 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 इंटरेक्शन होगा इनके बीच में। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब किसी किसी बुक्स में दिया रहता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही क्या स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो किसी किसी बुक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिया रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों? CH3OH का ऑक्सीजन, यहाँ का ऑक्सीजन जो इसका यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन जो है मेथेनॉल का एसीटोन के ऑक्सीजन से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोला जाता है। कह सकते हैं कौन सा इंटरेक्शन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखते हैं फिफ्थ वाले में एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन में ये पोलर है कि नॉन पोलर है। अब एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, C ट्रिपल बॉन्ड यानी ऐसे बनेगा। अब देखते हैं पोलर है कि नॉन पोलर है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये भी पोलर हो गया। अब एसीटोन देखते हैं। एसीटोन तो क्या है? पोलर है ही है, हम लोग बना ही चुके हैं स्ट्रक्चर, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। ऑक्सीजन अपनी तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दोनों क्या है? पोलर हो गए। पोलर पोलर के बीच में कौन सा बनेगा? यहाँ पे लिख देते हैं फिफ्थ वाले का, पोलर पोलर के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे क्वेश्चन कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इजी मेथड से आप लोग समझ गए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान से देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वो भी साथ साथ रिवाइज करते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे नई नई ट्रिकी वीडियो आपको ऐसे मिलते रहे।